ओ भाई यूएई तो गयो, यकीन करो गयो। पाकिस्तान ने वो कर दिया यूएई के साथ कि कानों को हाथ लगा लगा के रोएगा ये। और इस काम में सऊदी अरब भी मुकम्मल हिमायत कर रहा है पाकिस्तान की। मामला यह है कि रॉयटर्स ने माउंट एवरेस्ट से बड़ी खबर दी है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान लीबिया के मशरकी और मगरबी धड़ों के दरमियान सुलह करवा रहा है। सालसी करा रहा है पाकिस्तान इन दोनों मुतहारिब ग्रुपों के दरमियान, और वो भी निहायत खामोशी से। पिछले साल के आखिर से ये नए काम कर रहा है पाकिस्तान। अब गौर करें इस पे। लीबिया में दो हुकूमतें हैं, एक मगरबी लीबिया में और दूसरी मशरकी लीबिया में। ये दोनों ग्रुप्स आपस में लड़ते हैं। मशरकी लीबिया पे हुकूमत है फील्ड मार्शल खलीफा हफ्तर की, जिसे सपोर्ट करता है सऊदी अरब, और मगरब लीबिया पे जो धड़ा काबिज है उसे यूएई। मशरकी लीबिया माला माल है तेल के ज़खायर से, और इसके हुक्मरान सऊदी अरब के ज़ेर असर हैं। यूएई चाहता है किसी तरह कब्जा कर लें उसके हामी मशरकी लीबिया पे भी। आपको याद होगा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पिछले बरस लीबिया का दौरा किया था। उसके बाद पाकिस्तान ने लीबिया को 4.6 अरब डॉलर्स के GF-17 थंडर समेत दीगर तैयारे और दिफाई सामान फरोख्त करने का तारीखी मुआहिदा किया था। उसके बाद ही शायद मामलात बदल गए थे और मगरबी लीबिया के हुक्मरानों को भी अकल आ गई थी। रॉयटर्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि लीबिया के दोनों धड़ों ने पाकिस्तान से सालसी की दरख्वास्त की ताकि एक हो जाएं ये दोनों, लीबिया मुत्तहिद हो जाए, और फिर पाकिस्तान ने कर दी सालसी शुरू। मतलब मगरबी लीबिया के हुक्मरानों ने यूएई को टाटा बाय बाय कह दिया, और अब पाकिस्तान उन दोनों मुतहारिब ग्रुप्स की सुलह करवा रहा है। यूएई का जल्द पत्ता कट जाएगा लीबिया से भी, बल्कि शायद कट चुका। जाहिर है पाकिस्तान से पंगा इज नॉट चंगा। यूएई जी, वैसे ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यूएई ने खित्ते में बेतहाशा जगहों पे पंगा लिया हुआ था। कम अज कम अब लीबिया में तो मुसलमानों की आपस की लड़ाई खत्म हो गई ना। यूएई आ तेरे जिन कड्डा। भाई वाह उस्ताद जी वाह, मजा आ गया। सऊदी अरब ने यूएई पे ऑयल बम दे मारा। यकदम बैठे बिठाए $11 फी बैरल कम कर दी अपने तेल की कीमत। एशियाई ममालिक के लिए सऊदी अरब ने ये कम से कम 26 साल में सबसे बड़ी यकमुश्त कमी है। यूं यूएई के नहले पे दहला मार दिया सऊदी अरब ने। वो ऐसे कि 28 अप्रैल 2026 को ओपेक से अलहदा हो गया था यूएई, मगर तब थी आबने हुर्मुज़ बंद। तेल की फरोख्त बहुत कम थी तब। फिर भी ज्यादा तेल बेचने के चक्कर में खूब सस्ता कर दिया था उसने अपना तेल। सोचा था हुर्मुज़ खुलेगी तो पूरा एशिया उससे खरीदेगा तेल, और अब खुल चुकी है आबने हुर्मुज़। तेल की सप्लाई नहायत तेजी के साथ बहाल हो रही है, मगर ये काम कर दिया सऊदी अरब ने। मतलब बस आबने हुर्मुज़ खुलने का इंतजार कर रहा था सऊदी अरब। जैसे ही खुली उसने एशियाई ममालिक के लिए $11 फी बैरल कम कर दी अपने तेल की कीमत। यूं 11,000 वॉट्स का झटका लगा यूएई को। अब बेच के दिखाए यूएई अपना तेल। कौन खरीदेगा भला उससे तेल? जमीन पे आ जाएगी उसके तेल की फरोख्त। चीन, पाकिस्तान, जापान और भारत समेत तमाम एशियाई ममालिक सऊदी अरब का सस्ता तेल जो खरीदेंगे। इस तरह सऊदी अरब ज्यादा तेल फरोख्त करेगा। उसकी तेल की स्टोरेज जो आबने हुर्मुज़ की बंदिश से तेजी से भर रही थी, अब खाली होने लगेगी। जाहिर है तेजी से फरोख्त जो होने लगेगा उसका तेल, यूं मजीद पैदावार भी बढ़ा देगा वो अपने तेल की। यानी तेल सस्ता करने के बावजूद भी फायदे में रहेगा सऊदी अरब, क्योंकि ज्यादा तेल जो फरोख्त करेगा। लेकिन अगर यूएई ने भी अपने तेल की कीमत कम कर दी तो क्या होगा? तो भी कुछ नहीं होगा जनाब, क्योंकि उसके जवाब में मजीद सस्ता कर देगा सऊदी अरब अपना तेल। वो ये सब कर सकता है क्योंकि उसकी तेल की पैदावार भी ज्यादा है और तेल जखीरा करने की गुंजाइश भी। यूं यूएई के पास ये दोनों चीजें ही कम है, इसलिए यूएई एक खास हद से कम नहीं कर सकता तेल की कीमत। मतलब बांध के मारा है सऊदी अरब ने यूएई को। यूं कहें कि ईरान ने जो काम मिसाइल और ड्रोन मार के किया, वो सऊदी अरब ने तेल सस्ता करके कर दिया। अब यूएई सर पकड़ के बैठा है, सर पकड़ के। दोस्तों खबरें हैं कि ट्रंप तुर्की को 5th जनरेशन स्टेल्थ अमरीकी लड़ाका तैयारा F-35 देने पे राजी हो गए हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि तुर्की और पाकिस्तान मिलके जो 5th जनरेशन तैयारा कान बना रहे हैं, उसके लिए इंजन देने पर भी आमादगी जाहिर कर दी है ट्रंप ने। असल में अमरीकी सदर नेटो इजलास में शिरकत के लिए तुर्की गए हैं। वहां मुलाकात हुई उनकी तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से। मीडिया यही रिपोर्ट कर रहा है कि इस मुलाकात के सबसे अहम पहलू थे ही ये दोनों, यानी तुर्की को एक बार फिर F-35 प्रोग्राम का हिस्सा बनाना और तुर्की और पाकिस्तान के मुश्तरका 5th जनरेशन तैयारे कान को इंजन की फराहमी। अगरचे अभी तक बाकायदा ऐलान नहीं किया गया इसका, लेकिन खबरें यही है कि मामलात तकरीबन तय पा चुके हैं। ट्रंप ने हाँ कर दी है और अब बहुत जल्द ये दोनों काम हो जाएंगे। यकीन करें अगर ये दोनों काम हो गए, तुर्की को तो इसका हद से ज्यादा फायदा होगा ही, साथ ही पाकिस्तान की भी मौजें लग जाएंगी। वो ऐसे कि पाकिस्तान और तुर्की बहुत जल्द दिफाई मुआहिदा करने जा रहे हैं। ये बिल्कुल वैसा ही मुआहिदा है जैसा पाकिस्तान ने सऊदी अरब से किया है। यूं पाकिस्तान तुर्की को मुस्तकबिल में मिलने वाले F-35 से भी इस्तेफादा कर सकेगा।
साथ ही उसे काम तैयार के इंजन मिलने का तो जो फायदा होगा वो तो पूछे ही मत। डोनाल्ड ट्रंप, एहतराम से बात करो ईरानी कौम से, वरना तुम्हें मुख्तलिफ जुबान में जवाब दिया जाएगा। लो जी, ये कड़ाकेदार धमकी देके ईरान सीधा हो गया अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सामने। असल में ट्रंप की धमकियों से तंग आ गया ईरान, इसलिए तंग आमद द जंग आमद। तभी तो ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहम्मद बाकिर ज़िलकदर ने ये धमकी दी ट्रंप को। कहा, आपने इससे पहले भी महज 250 साल तारीख के हामिल कमजोर मुल्क के रहनुमा के तौर पे हजारों साल पुरानी तहजीब को खत्म कर देने की बात की थी, मगर इसका नतीजा निकला आपकी शिकस्त, मायूसी, मुज़ाकरात और जंगबंदी की दरख्वास्तों की सूरत में। यानी ईरान की हजारों साल तहजीब को मिलियामेट कर देने, सफ़ाए हस्ती से मिटा देने के बुलंदो बांग दावे करके मुज़ाकरात और जंगबंदी के लिए मिन्नतें की ट्रंप ने, क्योंकि शिकस्त हो गई थी उन्हें इस जंग में। बाकी ज़ुल्कदर का मजीद कहना था कि ईरानी कौम नाशना है धमकियों की जुबान से। साथ ही ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने भी साफ कह दिया कि ट्रंप की धमकियां यूं ही जारी रहीं तो नहीं करेंगे हतमी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात। इस्लामाबाद MOU की शिक 13 में निहायत वाज़ेह है, धमकियों के माहौल में मुज़ाकरात हो ही नहीं सकते। ट्रंप कम अज़ कम अपने दस्तखत की तो इज्जत कर लें। गौर से देखें इस तस्वीर को। कहा जा रहा है ये ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनाई हैं, जो अपने वालिद अली खामेनाई के जनाजे में शरीक हैं। हुलिया बदल के शरीक हुए वो इस जनाजे में ताकि मारे जाने से महफूज रहें। बहुत ज्यादा वायरल हो रही है ये तस्वीर, लेकिन क्या ये वाकई मुश्तबा खामेनाई ही की तस्वीर है? क्या वो वाकई अपने वालिद के जनाजे में शरीक हुए? तो इसका जवाब है नहीं। असल में ये तस्वीर ईरान के साबिक सदर इब्राहिम रईसी के जनाजे की है, ना कि अली खामेनाई के जनाजे की। ये शख्स बहुत ज्यादा मुशाबे है मुश्तबा खामेनाई से, इसलिए उस वक्त वायरल हुई थी ये। लोगों ने मजाक में उसे मुश्तबा खामेनाई करार दिया था। सवाल किया था क्या ये वाकई मुश्तबा खामेनाई की तस्वीर है, मगर हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं। ये एक आम शख्स है जो इब्राहिम रईसी के जनाजे में शरीक है, मगर अब यही पुरानी तस्वीर एक बार फिर वायरल हो रही है पाकिस्तान में। लोग इस तस्वीर को अली खामेनाई के जनाजे में मुश्तबा खामेनाई की खींची गई तस्वीर करार दे रहे हैं, जो कि 100% गलत और गुमराहकुन हरकत है। मुश्तबा खामेनाई जख्मी हैं, उन्हें जान का भी खतरा था, इसलिए वो अपने वालिद के जनाजे में शरीक नहीं हुए। जालिमो जवाब दो, तेल का हिसाब दो। जालिम हुक्मरानों, खौफे खुदा करो और करो कम तेल के दाम। इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत धड़म से नीचे आ गिरी। ईरान अमेरिका जंग से पहले से भी सस्ता हो गया तेल। आलमी मंडी में जंग से पहले लगभग $73 फी बैरल था तेल, और पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल 260 रुपए फी लीटर। अब तकरीबन $68 फी बैरल के आसपास घूम रहा है आलमी मार्केट में तेल, मगर पाकिस्तानियों को 298 यानी तकरीबन 300 रुपए में ही ठोका जा रहा है 1 लीटर पेट्रोल। हालांकि बड़े वादे किए थे वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कि इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें कम होते ही पाकिस्तान में भी कर देंगे, मगर खाक की कम। आलमी मंडी में तेल 5 लीटर फी बैरल सस्ता हो गया ईरान अमेरिका जंग से पहले की कीमत से भी। मगर किस्मत हम पाकिस्तानियों की कि हम पे ये जालिम हुक्मरान मुसल्लत हैं। मेरिट पे तेल की कीमत इस वक्त 230 से 240 रुपए फी लीटर होनी चाहिए थी, मगर अब भी ये 300 है। शहबाज शरीफ साहब, है कोई जवाब इस जुल्म का, या आदि मुजरिम हो गए आप वही है ना जिन्होंने एक रात में पेट्रोल 137 रुपए फी लीटर बढ़ा दिया था। कहा था साथ दो, हमारा बड़ा मुश्किल वक्त है, जैसे ही ये वक्त गुजरेगा उसी तनासुब से कम कर दूंगा कीमत पेट्रोल की। यूं इस अवाम ने अपना और अपने बच्चों का पेट काट के दुनिया का महंगा तरीन पेट्रोल खरीदा था। किसी ने अपनी दवा ना ली तो किसी ने अपने बच्चों को खाना पूरा ना दिया, और किसी ने बच्चों की फीस तक अदा ना की ताकि दुनिया का महंगा तरीन पेट्रोल खरीद सके। इस आस पे कि ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। गुजर भी गया मुश्किल वक्त, सुलह भी हो गई ईरान अमेरिका की, मुआहिदा भी हो गया, और फिर पेट्रोल टके टोकरी हो गया। पर इस जालिम हुकूमत को रहम ना आया, नहीं किया अपना वादा पूरा वजीर आजम ने। इस नाम नेहाद तजुर्बाकार हुकूमत ने गरीबों पे जुल्म जारी रखा, देवी बढ़ा बढ़ा के मत मार दी हमारी। तेल की कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए कम ना की कीमतें। शहबाज शरीफ साहब, अब भी वक्त है, रोक दें ये जुल्म, कर दें तेल की कीमतों में 70 रुपए की कमी, 230 रुपए फी लीटर बेचे पेट्रोल, वरना गरीबों की आह ले डूबेगी आपकी जालिम हुकूमत को। क्योंकि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है।